नहीं ला रहे, किसी को पता नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का व्यवस्था नहीं करी है। सैलरीड लोगों के मन में यही बात आ रही है कि मोदी राज में एक तरफ उन्हें ओवर टैक्स किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर अरबपतियों को और कॉर्पोरेट्स को और अमीर बनाया जा रहा है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में मिडिल क्लास की इस नाराजगी का असर साफ देखने को मिला। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार 2024 इलेक्शन में मिडिल क्लास में बीजेपी का वोट शेयर 3% गिर गया और अपर मिडिल क्लास में भी 3% कम हो गया। इसी का नतीजा था कि बीजेपी अपने दम पर मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने हो गए हैं और मिडिल क्लास को अभी भी उसी तरीके से निचोड़ा जा रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रही। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पर है लेकिन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। मिडिल क्लास की इस खराब हालत का असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर भी पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे बैरो ने रिसर्च करके दिखाया कि जिन देशों में नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा मिडिल क्लास के पास जाता है उन देशों के डेमोक्रेटिक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिन देशों में मिडिल क्लास घटने लगती है वहां पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो नेता लोग, जो पॉलिटिशियंस कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं उन्हें आप सपोर्ट करना बंद करें, उन्हें वोट करना बंद करें ताकि मिडिल क्लास के पास ये ताकत वापस आ सके। याद रखिए ये आप ही का ही पैसा है जो आपसे छीना गया है और कॉर्पोरेट्स को दिया गया है। आपका ध्यान भटकाने के लिए पॉलिटिशियन धर्म और जाति के मुद्दे उठाएंगे लेकिन आपको याद रखना होगा कि असलियत में जो चीज मायने रखती है वो है ये इकोनॉमिक सिचुएशन, गरीब लोगों की और मिडिल क्लास की यूनिटी, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों की यूनिटी इस कॉर्पोरेट सरकारी माफिया के खिलाफ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स का